नमस्ते। बिहार एसटीटी की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम 10 सबसे जरूरी सवालों को सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए याद रखने के कुछ जबरदस्त मेमोरी हैक्स भी सीखेंगे। तो चलिए हो जाए एक छोटा सा टेस्ट। ये वो सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं कि इनमें से कितनों का जवाब सही सही पता है। शुरू करें। चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के दिल और दिमाग से, यानी इसके बिल्कुल बेसिक हिस्सों को समझने से। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, सीपीयू का वो कौन सा हिस्सा है जिसे हम उसका मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं? ऑप्शंस हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर या फिर कैश। सोचिए जरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी हैक है। सोचिए कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का ट्रैफिक पुलिस है। जैसे ट्रैफिक पुलिस सड़क पर गाड़ियों को कंट्रोल करती है, ठीक वैसे ही कंट्रोल यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को मैनेज करती है। सिंपल है ना? अच्छा, अगला सवाल बाइनरी नंबर से जुड़ा है। 1010 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? अब ये देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये बहुत ही आसान है। सही उत्तर है बी, यानी 10। अब देखते हैं कि यह जवाब आया कैसे और इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका क्या है। कैलकुलेशन तो सीधी है, 8 + 2 बन गया 10। पर यहां एक शानदार बोनस ट्रिक भी है। जरा 1013 को ध्यान से देखिए। ये तो 1010 जैसा ही दिख रहा है। इससे आसान और क्या होगा? चलिए, हार्डवेयर से अब जरा सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की दुनिया में चलते हैं। यहां हम उन कमांड्स और प्रोटोकॉल्स को समझेंगे जो कंप्यूटर को आपस में बात करने में मदद करते हैं। नेटवर्किंग का एक क्लासिक सवाल, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर एंड टू एंड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब सबसे जरूरी बात, इसे याद कैसे रखें? ये ट्रिक तो कमाल की है। ट्रांसपोर्ट लेयर को आप ट्रैवल लेयर की तरह सोचिए। ये बिल्कुल एक टैक्सी ड्राइवर की तरह है जो पक्का करता है कि उसका पैसेंजर यानी हमारा डेटा अपनी मंजिल तक सेफ एंड साउंड पहुंच जाए। एंड टू एंड डिलीवरी। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो डेटाबेस में अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। एसक्यूएल में डिलीट और ट्रंकेट कमांड में मेन फर्क क्या है? टेक्निकली तो इसका जवाब है सी। डिलीट एक डीएमएल कमांड है और ट्रंकेट एक डीडीएल। पर ये डीएमएल डीडीएल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। इसे समझने का बेस्ट तरीका यह है, डिलीट एक छोटा ऑपरेशन है, जैसे एक एक करके रोज को हटाना। और हां, इसे आप अंडू यानी रोल बैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंकेट एक बड़ा हथौड़ा है जो एक ही झटके में पूरी टेबल को खाली कर देता है, और इसमें कोई रोल बैक नहीं होता। चलिए, अब वर्ल्ड वाइड वेब का एक और बेसिक सवाल, HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? सही उत्तर है सी, 80। और मेरे पास एक ऐसा मजेदार तरीका है जिससे ये नंबर आप कभी नहीं भूलेंगे। बस एक मकड़ी के जाले के बारे में सोचिए, यानी हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। तो वेब यानी HTTP चलता है पोर्ट 80 पर। कितना आसान है। अब जरा इतिहास की बात करते हैं। एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, इसे किसने बनाया था? इसका सही जवाब है ए, डेनिस रिची और केन थॉमसन। ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हें एक साथ याद रखने का हैक भी उतना ही आसान है। यूनिक्स को समझिए, यूनाइटेड वर्क ऑफ रिची एंड थॉमसन। अरे वाह, उनके काम से ही तो जवाब बन गया। चलिए अब भारत की तकनीकी यात्रा के दो बहुत ही जरूरी पड़ावों पर नजर डालते हैं। ये दो तारीखें याद रखना बहुत जरूरी है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस साल बनाया गया था? ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का पल था। सही साल है डी, 1990। चलिए इसे भी याद रखने का एक अनोखा तरीका देखते हैं। बस इस एक लाइन को याद रखना है, परम 1990 में पैदा हुआ, परम का जन्म 1990 में हुआ। इस तरह ये तारीख दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी। और अब दूसरा बड़ा पड़ाव, भारत का पहला साइबर कानून जिसे हम आईटी एक्ट कहते हैं, वो किस साल लागू हुआ? सही जवाब है बी, साल 2000। और ये साल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर था। इसे याद रखने का तरीका तो बहुत ही सीधा है। नया मिलेनियम, नया साइबर कानून। साल 2000 ने एक नए डिजिटल युग की शुरुआत की थी। तो ये थे भारत के टेक सफर में दो बड़े माइलस्टोन,
1990 का सुपर कंप्यूटर और 2000 का साइबर कानून। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, जो सीधे तौर पर शिक्षण की कला से जुड़ा है। ये हिस्सा फ्यूचर टीचर्स के लिए बहुत मायने रखता है। टीचिंग की दुनिया में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का संबंध किस चीज से है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसका सही जवाब है ए, लर्निंग डोमेन्स, यानी सीखने के अलग अलग क्षेत्र। और इसे याद रखने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आप शिक्षा का फूल समझ सकते हैं। इस फूल की 3 मुख्य पंखुड़ियां हैं, या कहें 3 डोमेन: कॉग्निटिव यानी सोचना, अफेक्टिव यानी महसूस करना, और साइकोमोटर यानी कुछ करना। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। ये सवाल शिक्षण के पेशे की आत्मा को छूता है। टीचिंग का असली मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सबसे सही और गहरा जवाब है बी, स्टूडेंट्स को ऐसा ज्ञान देना जो उनके जीवन में काम आए। सिर्फ रटना सिखाना नहीं, बल्कि उन्हें असल जिंदगी के लिए तैयार करना। तो इससे हमें यह समझना है कि शिक्षा कोई एग्जाम फैक्ट्री नहीं है। इसका असली लक्ष्य है स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट और उनमें लाइफ स्किल्स को बढ़ाना। यही एक अच्छे टीचर की पहचान है। तो लक्ष्य सिर्फ एग्जाम पास कराना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाना है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कैसे किया जाए। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।